बच्चों, आज क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ध्यान से सुनो, 2 बार 3 बार रिपीट करो और उसे याद करने की भी कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया तुम्हारा जो है अवक्षेपण नहीं है। क्या है? अवक्षेपण नहीं है ऑक्सीकरण। समीकरण 2H2O प्लस O2 और उसके बाद यह बैलेंस मिलाता है समीकरण, यानी एरो 2H2O है एक। क्या है? तो तुम्हारा क्या है? यह जो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर क्या बनता है? तो मैक्सिमम ऑक्सीजन के संयोग करने पर MgO बनता है तथा H2SO प्लस I प्लस इक्वल टू 2H प्लस S में कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो यानी कि I2। क्या चीज़ है ऑक्सीकारक? I2 है। और श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो तुम्हारा ऊष्माक्षेपीय श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपीय तथा दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन कहलाता है? तो दूध से दही बनने से रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या कॉपर आयरन में अधिक की क्रियाशील है? क्या कॉपर में? हाँ। क्या नहीं? क्या कॉपर में आयरन में अधिक क्रियाशील है? तो नहीं है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या बताया? तो सबसे अधिक विद्युत एफ है। कौन सी है? विद्युत ऋणात्मक तत्व एफ है। तथा एक ऐसे यौगिक के नाम बताए जो ऑक्सीकरण यौन तथा अवकारक दोनों जैसे कार्य करता है। तो यह जो है H2O2 जो दोनों जैसे काम करता है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा और यहाँ जो है CO क्या बनना है समीकरण, यानी कि S और तथा प्लस CO2 प्लस G किस प्रकार के समीकरण की है? तो ये जो विनियोजन है। क्या चाहे? विजोनन है। क्या है? वियोजन है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो CO2 गैस जल में घुल अम्ल कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन सी बनाती है? कार्बोनिक अम्ल तुम्हारा बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन में का पीएच का मान क्या होता है? तो 7 से कम है। अम्लीय में क्या होता है? 7 से कम होता है। और अभिक्रिया CuO प्लस H2O और फिर समीकरण कर रहा है। इसमें क्या इससे बन रहा है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है? तो यह अभिक्रिया तुम्हारा जो है यानी कि रेडॉक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? रेडॉक्स कर रहा है। आगे अभिक्रिया CO प्लस H2O और अभिक्रिया यानी CO इसके अभिक्रिया करके क्या समीकरण बना रहा है? CO ब्रैकेट OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है तुम्हारा जो है संयोजन ही है। कैसा है? संयोजन है। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी तो H2 प्लस I2 यानी कि अभिक्रिया इससे जब कर रहा है तो क्या कर रहा है? 2HI माइनस यानी 11.H2 मैंने 82 यानी किलो कैलोरी बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन प्रतिक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन प्रक्रिया है? तुम्हारा जो है देखो यानी 2KClO3 और अब प्रक्रिया क्या कर रहा है? इसमें जब समीकरण कहता है 2KCO प्लस 3O2 बन रहा है। अगला देखो ध्यान से कि प्रतिक्रिया H2 प्लस CO2 और अभिक्रिया कर रहा है। ये जब जो दोनों मिलकर अभिक्रिया क्या बना रहा है? यानी 2HCl प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यह तुम्हारा संयोजन है। यह तुम्हारा क्या है? संयोजन। निम्नलिखित में कौन संतुलन समीकरण है? संतुलन। दोनों से बैलेंस नहीं है तो दोनों तरफ Fe प्लस Cl3 और FeCl3 यानी 2 यहाँ 2 है, वहाँ 3 आ गया, इसलिए दोनों का समीकरण क्या है? बैलेंस अभिक्रिया, क्योंकि दोनों सब बैलेंस बराबर होना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कौन जलता है? कोयला ही जलता है। मोमबत्ती, किरोसिन, मीथेन ये सब यानी कि ये सब इस ज्वाला देता है, लेकिन कोयला में बिना ज्वाला के भी जलता है। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में से किस प्रकार की है? तो अभिक्रिया जो है यानी कि Zn प्लस CuSO4 यानी अभिक्रिया कर रहा है दोनों, तो ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है। यह तुम्हारा जब अभिक्रिया कर रहा है तो देखो ध्यान से, तो
यह तुम्हारा क्या बना रहा है, यह तुम्हारा जो है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या बना रहा है, विस्थापन अभिक्रिया बना रहा है। अगला देखो, यानी निम्नलिखित में से कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है, तुम्हारा जो है यानी कि H2S। कौन प्रदर्शित करता है, H2S। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के यानी प्रभाव के प्रभाव से अपघटन हो जाता है। तो सूर्य की किरण कहते हैं AgCl। यानी तुमको सबसे पहले इस समझने के लिए तुमको इसका सूत्र याद करना पड़ेगा, समझ में आया, तभी तुम लोग को समझ में आएगा। तो सूत्र को पूरा रट जाना है। चलो, समीकरण 2Cu + O2 + CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण। किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। निम्नलिखित की परमाणु संख्या कितनी है। तो निम्नलिखित की परमाणु संख्या यानी कि तुम्हारा क्या है 11, यानी निम्नलिखित में कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है। अगला है यानी Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है, तो विस्थापन अभिक्रिया। यह प्रक्रिया किस तरह, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड हम तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह तुम्हारा जो अपघटन है। यह किस प्रकार है, अपघटन अभिक्रिया है। चलो, अगला सवाल है, देखो ध्यान से, यानी क्लोरोफ्लोर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन के डाइऑक्साइड तथा मीठी मृदा से जल ग्रहण करके तथा अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक। क्या चीज़ का है, प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलय में सोडियम क्लोराइड तथा जलीय विलयन डालने पर तथा अविलय तथा सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो तुम्हारा अवक्षेपण। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्स अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनते हैं। तो यदि अभिक्रिया क्या है, तो उदासीकरण। क्या है, कैसा अभिक्रिया है, उदासीकरण है। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया H2 + COL3 = 2HCl है। क्या है, 2HCl है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों द्वारा, किसके द्वारा, समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है। यह समीकरण क्या है, तो यह समीकरण तुम्हारा संतुलित है। क्या है, संतुलित सा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है, असंतुलित है यानी कि PbNO3 2 और फिर = PbO + NO2 + O2। यह जो है तुम्हारा असंतुलित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरक है। तो ऑक्सीकरक क्या है, तो तुम्हारा CO यानी O2 ऑक्सीकरक है। कौन सी है, O2 तुम्हारा ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, अवकारक नहीं है। तो अवकारक नहीं है तुम्हारा O2 अवकारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, जो दोनों तरफ बराबर हो। तो दोनों तरफ बराबर कौन है, दे रहा है यानी कि तुम्हारा NH4 और NO2 यानी N2 + 2H2O, ये दोनों तरफ बैलेंस बराबर कर रहा है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को NO2 और +O2 जो है लेड नाइट को यानी कि प्राप्त करता है। आगे सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। और निम्नलिखित में सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। देखो, वो क्लोराइड है, ये आयोडाइड, तो यह इसका पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो Ag। क्या प्राप्त होता है, यानी Ag प्राप्त होता है। चलो, अगला है, देखो ध्यान से, यानी Fe2CO2O3 + Al यानी डैश यानी कि Al2O3 + 2Fe, यानी ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, विस्थापन। लौह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस एवं तथा आयतन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं तथा आयतन रस बनता है। अगला है कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह जो है वियोजन यानी वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन तथा अपघटन की अभिक्रिया है। अगला है कि सल्फेट यानी फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापन करेगी? तो तुम्हारा जो Zn क्या होता है? Zn से जिंक। अगला है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी। कैसा उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। आगे है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो तुम्हारा गंधीय। लौंग तेल कैसा है? गंधकीय है। चलो नेक्स्ट है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? सभी यानी उपचयन जिसमें क्या होता है? उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें यानी ऑक्सीकरण का योग है, हाइड्रोजन का विनियोग, इलेक्ट्रॉनिक का त्याग है, सभी प्रकार का होते हैं। प्रतिक्रिया PbO+C यानी एरो यानी कि Pb+CO यह बनाता है संकेत। और इस प्रकार का जो बनाता है तो यह क्या है? C एक अवकारक है। C इसमें क्या है? एक अवकारक है। C को ले लिया इसलिए अवकारक है। रासायनिक रूप से जंग है तो रासायनिक रूप से जंग क्या है? यानी तुम्हारा जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। इनमें से कौन ऑक्सीकरक एवं तथा अवकारक दोनों हैं? तो तुम्हारा HNO2 ये ऑक्सीकरक और अवकारक दोनों हैं। अगला है SnCl2 है तो SnCl2 क्या है? अवकारक है। क्या चीज़ है? अवकारक है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किस पदार्थ में यानी ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है? ऑक्सीजन का यानी हास्य कहलाता है तो तुम्हारा अपचयन में। क्या चीज़ में? अपचयन में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो तुम्हारा एक अभिक्रिया जो है AgNO3 और AQ एवं तथा CuS जो है यह जो अभिक्रिया क्या करता है? अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो थैंक यू बच्चों। और इसमें यह ना समझाने के मतलब है कि इसमें जो भी तुम्हारा सूत्र याद रहेगा तबे जाकर बनेगा, नहीं तो एक एक सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपके समय मिलेगा तो धीरे धीरे सब बता देंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।